जब भी आप साइकिल खरीदने जाते हो तो आपके मन में कई सवाल आते हैं कि बाईसाइकिल कौन सी खरीदनी चाहिए। जैसे टायर की मोटाई या व्हील साइज़ क्या होना चाहिए, गियर या विदाउट गियर साइकिल लें, और अगर लें तो कितने गियर होने चाहिए, फिक्स्ड गियर साइकिल क्या होते हैं, स्ट्रेट हैंडल या कर्व्ड हैंडल लें, और फ्रेम की शेप और साइज़ क्या होना चाहिए, डिस्क ब्रेक सही है या कैलिपर ब्रेक, और 360 हैंडल रोटेशन फीचर किन साइकिल्स में होता है, हम कौन से साइकिल से स्टंट कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यह सभी स्पेसिफिकेशंस को जान लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऐसे बहुत से सवाल हैं जो आपको कंफ्यूज कर देते हैं, स्पेशली बिगनर्स को, जिस कारण एक गलत साइकिल चूज़ कर लेते हैं हम, और बाद में हमें पछताना पड़ता है। अगर आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक परफेक्ट साइकिल खरीदना है तो इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में समझाई जाएगी, इसीलिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले आपको नोट डाउन कर लेना है कि आपका बजट क्या है, आप साइकिल को किस तरह यूज़ करोगे, किस ट्रैक पर चलाओगे, जैसे डेली वर्क के लिए, लॉन्ग राइड के लिए, रेसिंग के लिए, स्टंट्स के लिए या ऑफ रोडिंग के लिए। साइकिल आमतौर पर 5 तरह के होते हैं: माउंटेन बाइक, हाइब्रिड बाइक, फैट टायर बाइक, रोड बाइक और BMX बाईसाइकिल। सबसे पहले बात करते हैं माउंटेन बाइक यानी MTB की। यह बाइक सबसे पॉपुलर और सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक है। यह ऑफ रोड और सिटी रोड्स यानी किसी भी ट्रैक वैरायटी में, जैसे पत्थरों, रेत, कंकड़ और उबड़ खाबड़ सड़कों में कंफर्ट के साथ चलने के लिए डिज़ाइन की गई है। इसके मोटे टायर और बेटर सस्पेंशन ऐसा करने में हेल्प करते हैं। इससे आप लॉन्ग डिस्टेंस भी ट्रैवल कर सकते हो, यानी यह एक मल्टीपर्पज़ बाइक है। और इसका सिटिंग पोस्चर भी अपराइट होता है, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है। आगे बात करते हैं रोड बाईसाइकिल की। इसे रेसिंग साइकिल भी कहते हैं क्योंकि इसके एरोडायनेमिक डिज़ाइन, लाइट वेट और स्लिम यानी पतले टायर होने के कारण इसे हाई स्पीड से राइड किया जा सकता है। रोड बाइक के हैंडल बार आगे से बेंड होते हैं ताकि राइडर आगे को झुककर चलाए, जिसके कारण एयर रेजिस्टेंस काफ़ी कम हो जाता है। और इन साइकिल्स में यूजुअली डिस्क या ड्रम ब्रेक यूज़ होती हैं। लेकिन मेजर डिसएडवांटेज ये है कि रोड बाइक से आप ऑफ रोडिंग नहीं कर सकते। हाइब्रिड बाइक्स, यह एक कॉम्बिनेशन है माउंटेन बाइक और रोड बाइक का, यानी यह एक जनरल पर्पस बाइक होती है। इसे आप डेली वर्क्स के लिए यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यह एक स्टेबल और हाईली कंफर्टेबल होती है। साथ ही इसके टायर की विड्थ भी इन बिटवीन है MTB और रोड बाइक के। इसका सिटिंग पोस्चर MTB की तरह अपराइट होता है, जो कि मोस्टली लोगों को कंफर्टेबल लगता है। आगे बात करते हैं फैट बाइक की, यानी ओवर साइज टायर बाइक। इसे स्नो बाइक भी कहते हैं। यह एक ऑफ रोड बाईसाइकिल है जिसका टायर विथ साइज है 97 mm या उससे भी ज़्यादा। इसे बर्फ़ पर, रेत पर या कीचड़ वाली सड़कों यानी अनस्टेबल टेरेन पर चलने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और फैट बाइक्स के मोटे टायर होने का कारण यह है कि यह लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट भी करता है, इसीलिए यह टीनेजर्स में काफ़ी फेमस है। BMX बाइक, यह भी एक ऑफ रोड स्पोर्ट बाईसाइकिल है। इसे फ्री स्टाइल स्टंट्स, रेसिंग, डर्ट जंपिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। BMX मीन्स बाईसाइकिल मोटर क्रॉस। इन बाईसाइकिल में 360 हैंडल रोटेशन फीचर भी होता है ट्विस्ट और टर्न्स करने के लिए। फिक्स गियर भी है, यानी फिक्स गियर में साइकिल के पावर ट्रेन को फिक्स कर दिया जाता है। इससे आप साइकिल को रिवर्स भी चला सकते हो। आगे बात करते हैं गियर वाला साइकिल लेना चाहिए या विदाउट गियर। गियर वाले साइकिल से आपकी राइड काफ़ी एफर्टलेस और कंफर्टेबल हो जाती है। जैसे अगर आप इंक्लाइन सरफेस यानी चढ़ाई पर साइकिल चलाते हुए सबसे छोटे गियर को सिलेक्ट करते हो तो एफर्ट्स काफ़ी कम लगता है। दूसरी तरफ गियरलेस साइकिल में ज़्यादा कभी कभी साइकिल को खड़े होकर भी चलाना पड़ता है। तो अगर आप हिली एरिया या सिटी में जहां फ्लाईओवर ज़्यादा है उस जगह रहते हो तो गियर्ड साइकिल बेस्ट है। लेकिन गियर्ड साइकिल की थोड़ी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है और इसकी लाइफ भी कम होती है गियरलेस के मुकाबले, और रेट डिफरेंस भी थोड़ा हाई है। मॉडर्न साइकिल 7 स्पीड, 18 स्पीड, 21, 24 स्पीड में ज़्यादातर अवेलेबल हैं। जितनी ज़्यादा स्पीड वेरिएशन होंगी उतना ही अच्छा है क्योंकि आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्पीड सेलेक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं बहुत ही ज़रूरी पॉइंट की, जो कि है फ्रेम साइज़। हाइट के हिसाब से फ्रेम साइज़ डिज़ाइन किए जाते हैं और यह बहुत ज़रूरी है क्योंकि गलत सेलेक्ट करने पर यह आपके साइकिलिंग पोस्टर को अफेक्ट करता है, जिस कारण पेन और इंजरी भी हो सकती है। आप ये स्टैंडर्ड चार्ट रेफर कर सकते हो फ्रेम साइज़ सेलेक्ट करते वक्त। और अगर आपके पास पहले से गलत फ्रेम साइज़ है तो व्हील्स को भी चेंज करवा सकते हैं अपनी हाइट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यह मार्केट में 26 इंच, 27.5 इंच और 29 इंच में अवेलेबल है। अब बात करते हैं एडिशनल एसेसरीज के बारे में। साइकिल के साथ अब बेल, टॉर्च, इंडिकेटर्स, बैग्स, बॉटल होल्डर्स, लॉक्स, हेलमेट्स और नी गार्ड्स, रिफ्लेक्टर्स, मोबाइल होल्डर्स भी लगा सकते हो क्योंकि ये आपकी राइड को एंजॉयबल और सेफ बनाता है।
सो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो। तो जाने से पहले मैं आपको साइकिल के कुछ एडवांटेजेस ज़रूर बताना चाहूँगा कि साइकिल का कोई भी इंश्योरेंस नहीं है, कोई पार्किंग चार्जेस नहीं लगते, इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम है, मेंटेनेंस भी बहुत कम है, कोई लाइसेंस नहीं चाहिए और हेल्थ बेनिफिट्स अनलिमिटेड है। मैं खुद साइकिल बहुत चलाता हूँ, तो आपको भी लेना चाहिए। और अगली बार जब भी आप साइकिल लेने जाओ तो जो भी हमने इन्फॉर्मेशन आपको दी है उसको ध्यान में ज़रूर रखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा साथ देते रहिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।